Assalamu alaikum friends and welcome back to a new video. Do you want to become a good speaker? Do you want to learn English language? So friends, if you want to become a good speaker, this video is all about becoming a good learner or becoming a good speaker. Friends, today we are going to talk about the 5 techniques that will help you become a good learner or become a good speaker. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट करें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट जो है मिस ना कर सकें। So without further ado, let's get started. The first technique is grammar. I've seen many people, they keep memorizing grammar rules for all time. दोस्तों हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग की खातिर जो है ग्रामर को हर वक्त याद करते हैं, उनको रूल्स को याद करने की कोशिश करते हैं, बट दे डोंट प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ ग्रामर को ही बहुत कुछ समझ लेते हैं और उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और दे वेस्ट दैट टाइम मेमोराइजिंग द ग्रामेटिकल रूल्स। तो सबसे पहले आपने ग्रामर रूल को या ग्रामर को इतना सीरियस नहीं लेना है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, इट्स ओके इफ़ यू कमिट सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अगर आप स्पीकिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कमिट करते हैं तो स्टिल इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो आपने ग्रामर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, आपने प्रैक्टिस को सीरियस लेना है। दूसरा टेक्निक है, इसका नाम है रेटिगेशन। आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे होंगे जो क्या करते हैं, किसी इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को याद करते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन्हीं सेंटेंस को एग्जैक्ट जब कोई बात हो तो वो बोल सकें। तो आपको मालूम होना चाहिए रेटिगेशन से जो आप वर्ड्स या जो सेंटेंसेस याद करते हैं वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रहते। योर मेमोरी डज नॉट एक्सेप्ट सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो आपने क्या करना है, अपने सेंस के हिसाब से जो आपको इंग्लिश आती है, जो वर्ड्स आपको आते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने खुद से इंग्लिश बोलने और लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो। आप रोज़ एक नया वर्ड सीख सकें, आप रोज़ एक नए जो है आप सेंटेंसेस सीख सकें। तो आपने रेटिगेशन की तरफ नहीं जाना है। तीसरा टेक्निक है फ्रेजेस। आपने क्या करना है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पेशल और पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं, लाइक इडियम्स होते हैं और कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको याद करने की कोशिश करनी है ताकि जब आप बोलने लगेंगे तो आप ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सकती है। यानी लिसनर को, जो आपका सुनने वाले हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने हर वक्त सिंपल इंग्लिश को फॉलो नहीं करना। अगर आपको थोड़ी हद तक इंग्लिश आती है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने स्पेशल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर्स और ईडियम्स को भी याद करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी इंग्लिश जो है उनको एडवांस लेवल की लगे या इंटरमीडिएट लेवल की लगे। हाँ, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आपको फ्रेजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक इंग्लिश से ही काम चला सकते हैं। जो चौथा टेक्निक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक। वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, अगर आपने आपने रीडिंग भी की हुई, आपको कुछ अल्फाज भी आते हैं, आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, बट इफ़ यू लैक प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब है आप सही से या बेहतर तरीके से नहीं सीखते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी सारी चीज़ें, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि व्हाटएवर यू नो, वेदर इट्स अ ग्रामर, इट्स अ रूल एंड वोकैबुलरी, फ्रेजेस और एनीथिंग एल्स, you need to put each and everything into practice. The more you practice, the more you become a good speaker. The more you practice, the more you become a good learner. तो आपने ऐसा करना है, जो भी चीज़ आपको आती है, जितनी भी वोकैबुलरीज आपको आती है, ज़रूरी नहीं आपको 1000, 1200, 1500, 2000 वोकैबुलरीज याद हो। आपने जितनी आपके पास वोकैबुलरी है, आपके पास 100 वोकैबुलरी है, आपने उन्हीं 100 वोकैबुलरीज को जो है प्रैक्टिस में लेके आना है। उसको कैसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे, आपको एक वोकैबुलरी आती है, उस पर आप उसी एक वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करें। उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट करें, सिनेरियो डिफरेंट करें। डिफरेंट सिनेरियोज में आप 5 ऐसे सेंटेंसेस लिखें जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लर्निंग या कोई दूसरी लैंग्वेज भी हो, प्रैक्टिस या मेहनत के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जितनी चीज़ें आपको आती है उतनी चीज़ों से आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। पांचवा और आखिरी टेक्निक है कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, जिनको ग्रामर भी आता है, जिनके पास वोकैबुलरीज भी हैं, फ्रेजेस भी आते हैं, स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, उनको इडियम्स भी आते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ अ क्लास, इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे बिकम स्पीचलेस। उनको बिल्कुल
वो बिल्कुल गूंगे बहरे बन जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं बोल सकते किसी के सामने या किसी क्लास के सामने, किसी क्राउड के सामने, किसी हुजूम के सामने वो बोलने की उनको आदत नहीं है। तो आपने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड अप करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के दरमियान इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें। आपका जो फ्रेंडशिप, जो आपका सर्कल है, उसको आपने फ्रेंडली बनाना है ताकि एवरीवन फील्स कंफर्टेबल स्पीकिंग विथ यू। तो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड अप हो जाए। तो कोशिश करनी है कि आपने रोज़मर्रा की बुनियाद पर छोटे-छोटे सेंटेंसेस और बेसिक सेंटेंसेस को आपने बोलना है। और इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करके उसके सामने रखना है और वहाँ पे आपने वीडियो रिकॉर्डिंग, अपने आप की रिकॉर्डिंग करनी है जिसमें आप खुद अपने आप से सवाल करें। एंड विदिन 15 डेज़ अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, आपका एक्सेंट अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि ये 5 टेक्निक्स आपने रोज़ाना फ़ॉलो करना है एंड आपकी इंग्लिश आफ्टर 1 मंथ बहुत बेहतर हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी वोकैब्युलरी जो है, नंबर ऑफ़ वोकैब्युलरीज़ हैं, वो भी बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश ज़ोन।